कॉलेज के प्राचार्य पर चला मुख्यमंत्री का डंडा, डॉक्टर संजय काला को विशेष सचिव ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। नेशन न्यूज 18 के संपादक संतोष यादव की विशेष रिपोर्ट। मेधावी छात्रा पाखी की मौत के बाद शासन चेता, कानपुर मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर संजय काला को दोषी मान कारण बताओ नोटिस जारी। मुख्यमंत्री की चौखट पर मामला पहुंचते ही काला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत। कानपुर मेडिकल कॉलेज से ही स्वाइन फ्लू और डेंगू जैसी गंभीर बीमारी ने दी थी दस्तक। मीडिया पर दबाव बनाने के लिए काला ने किया था पूरा प्रयास, लिखाया था फर्जी मुकदमा। मुख्यमंत्री के द्वारा दोषी पाए जाने पर अब काला के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई और उनकी संपत्ति की जांच के लिए भी लिखा। भाजपा नेताओं ने समय रहते अगर कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर संजय काला कैंपस की सफाई करवा देते तो नहीं जाती होनहार मेडिकल छात्रा पाखी की जान। अपनी खामियां छुपाने के लिए डॉक्टर काला अपने चहेतों को बचाने के साथ निर्दोष लोगों के सिर पर कर रहे थे ठीकरा फोड़ने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के नाम से प्रख्यात कानपुर मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर संजय काला के कारनामों की शिकायत मुख्यमंत्री की चौखट तक पहुंच गई। हालांकि उन्होंने लगभग 2 माह से लगातार शासन की चौखट पर दस्तक दे रहे थे और कानपुर मेडिकल कॉलेज में फैली भीषण गंदगी जिसकी जांच मुख्यमंत्री की कमेटी ने स्वयं आकर की थी और अपनी रिपोर्ट लंबे समय तक दबाए रखने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करनी पड़ी। काला का सारा कारनामा मुख्यमंत्री के यहां भेज दिया। कानपुर मेडिकल कॉलेज के भ्रष्टाचार को नेशन न्यूज के पत्रकार प्रमुखता से लगातार शुरू से उठाते चले आ रहे थे। पाखी जैसी मेधावी छात्रा की मौत कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर संजय काला और तत्कालीन कैंपस प्रभारी डॉक्टर आनंद नारायण के कारण हो गई। कैंपस में भीषण गंदगी का प्रकोप था। नेशन न्यूज चैनल ने इसे प्रमुखता से उठाया और मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय कमेटी भेजी थी। काला ने अपनी करतूतों को छुपाने का शासन में भरसक प्रयास किया। इतना नहीं मीडिया पर दबाव बनाने के लिए प्रतिष्ठित समाचार पत्र के दफ्तर में जाकर खबर न छापने का दबाव भी बनाया। एक चैनल के पत्रकार के खिलाफ स्वरूप नगर में फर्जी मुकदमा भी कराया कि शायद उनके काले कारनामों पर पर्दा पड़ पाए, परंतु उसके बाद से उनके खिलाफ मुहिम और तेज हो गई और उनके सारे काले कारनामे लगातार प्रतिष्ठित समाचार पत्र के पत्रकार वन नेशन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार लगातार उठाते रहे। ट्वीट कर शासन व मुख्यमंत्री एसपी गोयल सहित तेजतर्रार महिला आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा श्रुति सिंह को लगातार अवगत कराते रहे। चिकित्सा शिक्षा विभाग में काला की पकड़ होने के चलते उनके सभी काले कारनामे अब तक दबते चले आते रहे, परंतु जैसे ही इन दोनों महिलाओं के हाथ में कमान आई और उन्हें सच्चाई को संज्ञान में लेते हुए काला के करतूतों का पर्दाफाश कर दिया और कानपुर मेडिकल कॉलेज में ही स्वाइन फ्लू और डेंगू जैसी गंभीर बीमारी पैदा हुई थी जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश में स्थित भयावह हुए, परंतु लंबे समय तक काला की जांच शासन में कहां दबी रही और उन पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई और इसमें आरोपित अन्य भ्रष्टाचारी अब तक आराम से क्यों घूम रहे हैं, जबकि प्रथम नागरिक महापौर प्रमिला पांडे तक ने डॉक्टर काला को हटाने का पत्र चिकित्सा शिक्षा मंत्री बृजेश पाठक को कानपुर नगर में सौंपा था। उस पत्र को भी दबाने का कुचक्र किया गया, परंतु मीडिया द्वारा लगातार पत्र उजागर करते रहने से मामला दब नहीं पाया और काला का मामला मुख्यमंत्री की चौखट पर पहुंचते ही 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए गंदगी के लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज में कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर संजय काला को दोषी माना है। उनसे स्पष्टीकरण भी तलब किया है। अब यह देखना होगा जब माननीय मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाहक प्राचार्य को दोषी माना है तो उन्हें तत्काल यहां से हटाया जाना चाहिए। उसके बाद पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। उनसे शीघ्र नोटिस का जवाब लेने के बाद कानपुर मेडिकल कॉलेज से जांच से इनको हटाकर अन्यंत्र तबादला कीजिए, मुख्यालय से संबद्ध कर देना चाहिए ताकि वह अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा न डाल सके। आनंद नारायण का पत्र भी शासन स्तर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग में दबा पड़ा है, उस पत्र को दबाकर रखा गया है, जबकि नारायण के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा पारित किए जा चुके हैं। और चर्चा यह भी है कि महापौर का पत्र का संज्ञान लेते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री बृजेश पाठक ने उन्हें तत्काल कानपुर मेडिकल कॉलेज से रिलीव कर उनके तबादला वाले स्थान आजमगढ़ भेजने का आदेश भी दिया है, परंतु यह आदेश दबा दिया गया है। अब तक इस आदेश की कोई प्रति कानपुर में नहीं आई है। अगर आई भी होगी तो कार्यवाहक प्राचार्य के चहेते होने के कारण वह पत्र दबा दिया गया होगा। काला अपनी करतूतों को छुपाने के लिए मीडिया पर भरसक दबाव बनाते हैं, उसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है कि सारी मीडिया लामबंद होकर इन पर हमला कर देती है। एक तो करेला कड़वा, दूसरा नीम चढ़ा। मीडिया पर अंकुश लगाने का प्रयास करना काला को बहुत भारी पड़ गया है। जब तक काला के कारनामों की जांच नहीं हो जाती, इन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं काम होता। जहां जहां यह तैनात रहे हैं उन स्थानों की सभी जांच कराई जाए, इस तरह की शिकायत भी शासन में कर दी
दी गई है। मीडिया इनसे डरने वाला नहीं है, शायद इस चीज को भूल गए हैं और अब समझ गए होंगे कि मीडिया में ताकत क्या होती है। जो सच्चा पत्रकार होता है वैसे भ्रष्ट अधिकारियों के सामने घुटने नहीं टेकता है, नहीं जेल जाने से डरता है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता। यह काला अच्छी तरह समझ गए होंगे। शासन में बैठे आला अधिकारी ने कब तक बचाएंगे, इस बात को लेकर भी अब संशय समाप्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब सीधे मामला मुख्यमंत्री की चौखट पर है और उनके अपर प्रमुख सचिव एसपी गोयल के पास सीधे मामला ट्वीट कर भेजा जाता है। दुर्गा शक्ति नागपाल व महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा सुरती सिंह को सीधे अवगत करा दिया गया है। इससे इनके काले कारनामे अब दब नहीं पा रहे हैं। कल रात में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये तथ्य लाया गया कि कानपुर मेडिकल कॉलेज के कई स्टूडेंट्स बीमार पड़ रहे हैं और ये कि उसमें हॉस्टल में बहुत अच्छी सैनिटरी कंडीशंस नहीं हैं और कुछ छात्रों की कंडीशन गंभीर है, ऐसी शिकायत की गई। तो उन्होंने 3 सदस्यीय समिति का एक गठन किया है, जो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन आलोक कुमार, वीसी केजीएमयू डॉक्टर विपिन पुरी और कमिश्नर कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी हम लोगों ने जाके वार्ड में स्टूडेंट्स से मिले हैं। एक स्टूडेंट गंभीर है, पाकी आशीष नाम है उसका, और बाकी सब हैं वो बीमार है, लेकिन कोई ऐसे खतरे की बात नहीं दिखाई दी है। सबसे हमने बात किया, सबका इलाज अच्छी तरीके से चल रहा है। अब हमें हॉस्टल में जाके थोड़ा सा और देखना है कि इनके जो कंडीशन है और ये क्या संक्रामक रोग है, कहीं ज़्यादा फैलाव नहीं है। तो आज मैंने रिक्वेस्ट किया है स्वास्थ्य विभाग के हमारे जो टीम है, एडिशनल डायरेक्टर, सीएमओ, ये लोग भी मौजूद हैं और हम लोग इसको देखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि अगर कोई संक्रामक रोग है तो उसका और फैलाव ना हो सके, इसके लिए क्या उपाय किए जाएँ। और ये देखेंगे कि जो अब तक हमारा हुआ है किस कारण से ये फैला है, क्यों ये आउटब्रेक हुआ है, अगर हुआ है कोई तो और ये कोशिश करेंगे ताकि इससे और ज़्यादा फैलाव इसका ना हो सके। सर ये कौन सा वायरस है? जैसे कि सुर्खियों में खबर है कि H1N1, क्या ऐसा कोई वायरस मिला? 4 ऐसे केसेस मिले हैं यहाँ के सैंपल से, केजीएमयू के लैब में टेस्ट हुए हैं और कल रात को ये रिपोर्ट आई है कि 4 ऐसे केसेस हैं जो H1N1 हैं। इन्फ्लुएंज़ा होता है, जैसा आपको पता है, फ्लू है, और उसके अलावा डेंगू के भी केसेस मिले हैं। तो अलग अलग तरह के कॉजेज़ हैं फीवर्स के, लेकिन चूँकि H1N1 का संक्रमण उसी प्रकार से होता है जैसे कोविड का, ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, तो इसीलिए मास्क वगैरह का प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी क्या लेना होगा, ये अभी हम लोग विचार विमर्श करेंगे और उसके ऊपर एक निर्णय लेंगे। सर, बात अगर संक्रमण की करें तो मेडिकल कॉलेज के अंदर सूरों की बॉडीज मिली है, डेड बॉडीज मिली है, काफ़ी प्रयास किए गए, नगर समाप्त की गई, तो ये अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ये जांच का विषय है, वो बात संज्ञान में लाई गई है और हम लोग आज इसी पर्पज़ से आए हैं, तो यहाँ पे एक बार समझ लें, उसके बाद फिर हम लोग मौके पे जाकर देखेंगे। सर यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों को अगर भेजना हो तो मार दिया जाए, नहीं, इस तरह की सुविधा वहाँ पे कोई किसी भी तरह की सर है नहीं। है जो खुद देखा हुआ है 20 दिन। अरे शक्ति कहाँ गया? बेटा तुम लोग ऊपर मत जाओ, कितने बच्चे हो? नहीं आपने एक बार बोला हमारा डिपार्टमेंट उससे बच गया। मतलब ये तो प्राइवेट है, मैंने ऐसे तो तुम मुझसे बात ना करते। और वो लड़का एक हमारे पास 2-3 दिन से जा रहा था, एक लड़की हम मेरी बेचारी खत्म भी हो गई। अभी कितने बच्चे बीमार हैं अपने मेडिकल कॉलेज? वो अनफॉर्चुनेट थी बच्ची, उसका जेनेटिक बच्चा ऐसा था कि ड्यू टू वो जो है उसके दिमाग में इंसेफ्लाइटिस हो गई। ये लाख में एक बेटा, अब देखो मानवता भी कई है, जो पेपर बता रहा है और जो टीवी दिखाई कि लड़कियां बेचारी उसको रात में ले करके बैठा करके लेके उसको गई और उसको बैठने देर बाद उसको कुछ हो पाया। देखो 10 कोई प्रेजेंट अपसेंट नहीं करेगा मैम, जो रजिस्टर आएगा ये तो 10 ही है। दो कहाँ है? 12 में 2 कहाँ है? मंगा रहे मैम, बुला रहे, पीछे बुला रहे मैम, बुला रहे। ये बताओ जी, बुलाओ।
अगर इन जो डॉक्टर बनने आए हैं उनके या तो बड़े भाई बनो, बड़े भाई की तरह हो गए या गार्जियन की तरह। तुमको शर्म नहीं आती कि हॉस्टल में जहाँ किचन है इतनी गंदगी है। अरे ये आपके पास 22 एक दिन एक हॉस्टल में अगर लगा दोगे तो पूरी किचन का एरिया 2 दिन में साफ हो जाएगा। इसी तरह से करा लो अगर मैन पावर कम है। हम भी कराते हैं इतना बड़ा